नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम घड़ी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा डाउट वाला होता है, बच्चों को परीक्षा में बार बार परेशान करता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस टाइप का पता ही नहीं होता और सीधा एग्ज़ाम में जाकर उनको दिखता है। और बहुत सारे टीचर इसको बच्चों के सामने कभी भी प्रस्तुत नहीं करते क्योंकि उनके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इसकी। आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 2 सेकंड से भी कम समय में आपको मैं घड़ी के इन सवालों को करने का एक तरीका और आसान मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके लिए बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, घड़ी क्या होती है, ठीक है। देखिए, घड़ी का एक रूल होता है, घड़ी जो होती है उसका वृत्ताकार एक प्रकार होता है, ठीक है। और 60 मिनट होते हैं जिसका आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से हमेशा जो है प्रतिबिंब परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, अक्सर जो है बच्चों को एग्ज़ाम में परेशान करते हैं। तो आज एक सॉलिड तरीके के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है अपने शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हम आपकी सेवा में हमेशा ही तत्पर बिल्कुल तैयार रहते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम, जो भी बच्चा जिस प्रकार की प्रॉब्लम को हमें कमेंट्स करता है, हम उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्लास लेकर आते हैं, वीडियो लेकर आते हैं। वरना तो हमारी 8 बजे से जो क्लास चलती है वो यूपी पैट की क्लास चलती है, जो हम सिलेबस वाइज जो है उसको करा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या है, देखिए कहानी। आपका सबसे पहले बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, पेपर को पलट कर देख लेते हैं दूसरी साइड में, ठीक है। चलो, पेपर पलट कर देख लिया, जब दर्पण प्रतिबिंब आ गया तो पेपर का दूसरा भाग देखा, हो गया। अब ऑनलाइन परीक्षा में आप कैसे करोगे। चलिए, तो ऑफलाइन परीक्षा में आप पेपर बदल कर देख लेते थे, परंतु ऑनलाइन परीक्षा में किस तरह करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ सीधी सी बात। देखिए, यदि आपका टाइम जो है वो 12 बजे से 12 बजे से अगर कम ही पूछा है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है आपकी, मैं आपको बता दूँ। आपको 2 टाइम लेने पड़ेंगे, 2 टाइम लेंगे। एक तो लेना पड़ेगा आपको 11:60 लेना पड़ेगा, इसे भी 12 घंटे बोलते हैं, ठीक है। और अगर टाइम जो है वो 12 बजे से ऊपर बोला है, कितना बोला है, 12 बजे से ऊपर बोला है कभी भी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, दूसरे टाइप में हम लिख सकते हैं उसको 23 और 60, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। चलिए, क्या है वो तरीका, उसको बता देते हैं। अगर किसी ने कहा कि एक घड़ी में जो है वो 4:20 का समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 4:20 का टाइम हो रहा है, तो 4:20 टाइम हो रहा है। अब आपको दर्पण बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखने वाले हैं 4 और हम लिखने वाले हैं 20। इसी में से 4:20 को घटा दीजिए, जो भी आपका आएगा वही दर्पण प्रतिबिंब में समय बताया जाएगा। तो देखिए, अगर 0 में 0, 6 में से दोगे 4, ठीक है। अब यहाँ से 11 में 4 का कितना आया, 7। तो यही आपका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में बताया गया समय होगा, दर्पण प्रतिबिंब में बताया गया समय होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी पर। अगर वो बोलता है, जैसे कभी ऐसा होता है, जैसे रेलवे में घड़ी जो टाइम बताती हैं वो 14 बजकर बताती हैं, 16 बजकर बताती हैं, इस तरीके से। सपोज करो इसी क्वेश्चन को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 16:20 लिख सकते हैं। और हमें इसका क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 20। और आप देखिए, घटाकर 0, ये कितना आया, 4, और यहाँ से कितना बचा, 7। तो इसमें भी कितना आया, 7:40। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब के लिए आएगा तो आपको कितने में से घटाना पड़ेगा, 11:60 में से जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें से आपको यह घटाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, आपको जो दर्पण प्रतिबिंब में दिखने वाला समय जो है, अगर वह है तो वो आ जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है, आपको मैं आपसे बता देता हूं, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अपने यहाँ पर ही फिलहाल में, और आप इसी से कर सकते हो। चलो, तीसरा चौथा कौन सा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। यदि एग्जामिनर ने पूछा है, अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई समय जो हो रहा है वो हो रहा है 7:10 का, सही समय ये हो रहा है, इसे दर्पण में देखने पर क्या समय होगा, दर्पण में क्या समय होगा। तो आपको सीधे शब्दों में पता है कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है। कितने में से
11:60 में से कितना टाइम घटाना है, 7:10 को घटाना है। और आपका यहाँ से 0, 6 में से कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से आपका कितना आया 4। ठीक है, तो वो टाइम जो होगा वो कितना होगा, 4:50 जो है वो आपके कहाँ दिख रहा होगा, दर्पण में दिख रहा होगा, 4:50। बताइए, हो गया। एक सवाल और यहाँ पे करते हैं। यदि वो यहाँ 7 के जगह अगर दे दे, यहाँ पर अगर 7 के जगह दे दे आपको कितना, सपोज़ करो कि उनने दे दिया है 11:10। अब 11:10 दिया है, कितना दिया है, 11:10 का समय दिया है। आपको टाइम बताना है दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। तो हम इसे 11:60 में से तो घटा नहीं सकते अब, क्योंकि अब 11 है, तो हम कितने में से घटाएंगे, हम घटाएंगे 23:60 में से। ठीक है भाई, इसमें से घटाएंगे अब, क्योंकि अब टाइम जो है ज़्यादा दे दिया है। तो हम इसे कितने में से घटाएंगे, 11:10 में से। तो हमारा यहाँ से कितना बचा, हमारा बचा 0, और यहाँ से कितना 50। ठीक है भाई, और यहाँ बचा कितना आपका 2 और आपका 1, तो 12:50 का वो समय हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 12:50 का समय जब हो रहा होगा। जब कभी समय, सही समय जो होगा वो 11:10 होगा, तो दर्पण पर देखने पर क्या समय होगा, 12:50। तो शायद आपको क्लियरली पता चल चुका होगा कि कब हमें 23:60 में से घटाना है और कब हमें 11:60 में से घटाना है। अगर छोटा डिजिट आएगा तो हम उसे घटाएंगे 11:60 में से, और यदि हम बड़ा डिजिट आएगा तो हम उसको घटाएंगे 23:60 में से। बात वही होती है, बराबर होती है। तो हमने सीख लिया है दर्पण प्रतिबिंब। अब देखते हैं जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में एक ट्रिक होती है आपकी, या तरीका होता है, उसे हम क्या करते हैं, 18:30, या फिर 18:30 की जगह हम लिख सकते हैं 17:90। 18:30 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 17:90 लिख सकते हैं। ये दो तरीके हैं। अब समझिए कि सही समय जो हो रहा है घड़ी में वो कितना हो रहा है, 4:50 का समय हो रहा है। 4:50 का समय हो रहा है। हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, जल प्रतिबिंब हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब 4:50 है, तो देखिए 50 मिनट ज़्यादा है, और जब 50 मिनट ज़्यादा होंगे तो हम कहाँ से घटाएंगे, 4:50 यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ से बचा 0, और 9 में से 5 गए, कितना बचा 4, और यहाँ से आपका कितना बचा है, यहाँ से 17 में से 4 गए, कितना बचा आपका, यहाँ से 13। 13:40 का मतलब आप समझते हो 1:40। 1:40। हम इसे चाहें तो 6:30 में से भी घटा सकते थे, यानी कि 5:90 में से भी घटा सकते थे। तो अब हमारा आंसर कितना आ चुका है, ये कितना आ चुका जल प्रतिबिंब पर, 1:40 जो है जल प्रतिबिंब में आपका समय होगा। ठीक है, अब टेंशन मुक्त आपके। ठीक है, यहाँ पर अगर एक सवाल और देते हैं, एक सवाल यहाँ पर और देते हैं कि सही समय जो है वो सही समय जो है कितना हो रहा है। मान लीजिए सही समय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है घड़ी में। मान के चलते हैं यहाँ पर आपका कि 12:20 का टाइम हो रहा है, 12:20 का टाइम हो रहा है। तो हमें देखना है जल प्रतिबिंब हमको यहाँ से देखना है। तो क्या करने वाले हैं हम इसमें से, जल प्रतिबिंब के लिए हम इसे 12 में से 12 और 20 घटा देंगे यहाँ से। तो कितना बचेगा 10, और कितना बचकर 6 तो हमारा कितना आंसर आएगा जल प्रतिबिंब पर 6:10 यहाँ से आ जाएगा। तो आपने सीख लिया है। ठीक है भाई, आपने जो है इसको सीख लिया है कि जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना होता है। तो जल प्रतिबिंब के लिए हमें करना है 18:30, या फिर 30 मिनट से ज़्यादा आता है तो 17:90। उसमें से जो भी समय आएगा उसे हम घटाएंगे और हमारा निकल कर आ जाएगा जल प्रतिबिंब। ठीक है बेटा। और यदि हमें निकालना दर्पण प्रतिबिंब, तो हमें करना है 23:60 या फिर 11:60। ठीक है, या तो 23:60 लिख दो या फिर 11:60 लिख दो। इसमें से जो भी समय आएगा आपको उसमें से ही घटाकर लिखना है। चलिए एक एक सवाल और करते हैं। ठीक है, कि 18:30 कब होता है और 17:90 कब होता है। ठीक है भाई, 18:30 कब होता है, 17:90 कब होता है। तो देखिए 18:30 की आवश्यकता कब पड़ती है, ठीक है, और 17:90 की आवश्यकता कब पड़ती है। यदि आपको सवाल दिया गया है, यहाँ लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन। अगर आपको सही समय दिया है, सही समय आपको दिया गया है, जैसे कि 8 बजकर या ऐसा मान के चलिए 11:10 का समय दिया है, 11:20 का समय दिया है, 11 बज के कितने मिनट का समय दिया है, 20 मिनट का। और हमें क्या देखना है, जल प्रतिबिंब देखना है।
जल प्रतिबिंब। तो जल्दी आपका भी आंसर आ गया होगा। तो हम इसे कितना घटाएंगे, 11, 20 इसमें से घटाएंगे क्योंकि 20 मिनट 30 से कम है। तो यहाँ से कितना बचा 10 और यहाँ से कितना बचा आपका 18 में से 11 गए तो कितना 7। तो आपका जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना बनेगा 7:10 पर जल प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं तो यहाँ पर हमारा समय होता है कि मान के चलिए 11 बजकर हमारे 40 मिनट होते हैं, 40 मिनट होते हैं सही समय। तो हमें क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है क्या आएगा। तो हम इसमें से कितना घटाएंगे 11, 40। क्यों घटाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ 30 मिनट से ज़्यादा समय है। तो यहाँ से कितना बचा 0 और यहाँ कितना बचा 50 और यहाँ से कितना बचा आपका 6। ठीक है, कितना बचा 6:50। ठीक है भैया, क्योंकि 17 में से 11 जाएंगे 6। तो जल प्रतिबिंब कितने पर होगा 6:50 पर होगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है। जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना होता है, कब कौन सी कंडीशन में 17:90 और कौन सी कंडीशन में 18:30 पर काम करना होता है। इसी तरीके से दर्पण प्रतिबिंब भी देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब भी देख लेते हैं किस समय पर हमें ज़रूरत पड़ती है 11:60 की, किस जगह ज़रूरत पड़ती है 11:60 की, और कब ज़रूरत पड़ती है हमें 23:60 की। ठीक है भाई, कब ज़रूरत पड़ती है 11:60 की, कब ज़रूरत पड़ती है 23:60 की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सही समय जो है, सही समय जो है हमारा वो कितना है। चलो नीचे लिख देते हैं। सही समय हमारा जो है 6:30 मिनट है, 6:30 मिनट है। तो हमें देखना है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब देखना। तो हम कितना घटाएंगे 6:30 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ से 0 और यहाँ 30 और 11 में 6 का कितना बचा 5। तो ये हमारा हो गया दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर ही अगर दूसरा सवाल दिया हो सही समय हमारा दे रखा हो 10:50 मिनट, 10:50 मिनट हमें दे रखा हो। ठीक है, तो हमें निकालना है दर्पण प्रतिबिंब हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे 10 और 50। ठीक है भाई, 10:50। ठीक है, तो अगर मैं 10:50 घटाता हूँ, यहाँ से बचेगा 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका चलो 10:50 की जगह यहाँ कर लो 12:50 कर लेते हैं। इसको कितना कर लेते हैं 12:50। तो यहाँ तक कितना बचा 10 और यहाँ कितना बचा आपका कि अगर 23 में से 12 गए तो आपका कितना बचा 11। तो 11:10 पर क्या होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इस तरीके से अब दर्पण प्रतिबिंब होता है लंबवत प्रतिबिंब। क्या होता है, इसको हम कहते हैं लंबवत। क्या होता है, लंबवत होता है। और ये क्या होता है, क्षैतिज होता है। क्या होता है, क्षैतिज। ये क्षैतिज होता है और ये कैसा होता है, लंबवत। ठीक है दोस्तों, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व भी हो गई होगी। तो ऐसी ही ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, मिलते हैं नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।